हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे अपनी मार्केटिंग की नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, मैराथन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज पेड होता है और नॉन पर्सनल होता है। तो हम अपना किसमें प्रमोशन मिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं भाई? एडवर्टाइजमेंट करते हैं और क्या करते हैं? सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। तो जो पेड फॉर्म में भी है और साथ में क्या आपका नॉन पर्सनल है, ये होता है आपका क्या? एडवर्टाइजमेंट। क्या नहीं होता? ये पर्सनल नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज द परचेज और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्राइब, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो सेल्स प्रमोशन टूल हम अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो होते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन। क्या होते हैं वो? हमारे सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ए पुश प्रमोशनल स्ट्रेटजी प्राइमरी फोकस किसके ऊपर करती है? एक आपकी कौन सी स्ट्रेटजी होती है प्रमोशन की? पुश होती है, और दूसरी कौन सी होती है? पुल स्ट्रेटजी होती है। पुश का मतलब होता है कि कंपनी क्या खुद कस्टमर के पास जा रही है, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का सहारा लेके। पुल स्ट्रेटजी क्या होती है? कंपनी कस्टमर को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पुश स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी सेल को बढ़ाने के लिए किस चीज का? ट्रेड प्रमोशन का और प्रोडक्ट यानी कि चैनल के थ्रू पहुंचा रही है, इंटरमीडिएट का सहारा लेके जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन पेड है, नॉन पर्सनल है, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है वो पेड होता है। ये क्या है? नॉन पेड है, नॉन पर्सनल है। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस है बाय न्यूज के द्वारा हम अगर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी पब्लिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पब्लिसिटी कहलाती है। क्या? नॉन पेड होती है और नॉन पर्सनल होती है। ठीक है, और पब्लिसिटी जो होती है किसी कंपनी की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप से हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की पब्लिसिटी कैसी हुई? पॉजिटिव, तो ये तो बहुत ज्यादा उसका कैसा इंपैक्ट होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि न्यूज में जो चीजें आती है ना उस पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, और अगर आपके बारे में अगर कोई झूठी अफवाह भी उड़ गई किसी कंपनी के बारे में, अगर वो न्यूज में आई है तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो पब्लिसिटी दोनों ही हो सकती है। कैसी हो सकती है? आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करना किस चीज को? अपने थॉट और आइडिया को किस में? एक सिंबॉलिक फॉर्म में। जब सेंडर भेजने वाला अपने थॉट और आइडिया को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? आपका इनकोडिंग करना। और जब वो रिसीवर उस चीज को क्या करता है? प्राप्त करता है, और तब वो उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है उसी सेम फॉर्म में जिसमें हमने भेजा है, तो उसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। यहाँ कन्वर्ट करना यानी कि हम अपने आइडिया को सेंडर कन्वर्ट कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एडा मॉडल जो है आपका कम्युनिकेशन का, एडा मॉडल की आपको क्या बतानी है? फुल फॉर्म जाएगा एडा मॉडल का कौन सा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में डैगमार मॉडल के बारे में पूछ रहा है, तो डैगमार मॉडल भी आपका किस चीज का है? मार्केटिंग का ही एक मॉडल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल फॉर ए मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ आपसे क्या पूछ रखी है? फुल फॉर्म पूछ रखी है। आगे आता है पॉइंट ऑफ परचेज। ये मैंने जब अपना मैराथन कराया था उसमें बताया था आपको सेल्स प्रमोशन के टूल किस किस के लिए बताए थे। कस्टमर के लिए सेल्स प्रमोशन टूल अलग बताए थे आपके, और जो आपके ये होते हैं होलसेलर और रिटेलर, इनके लिए जो होते हैं आपके सेल्स प्रमोशन टूल अलग होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ परचेज पूछ रहा है, ये किसके लिए होता है? तो ये कस्टमर के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? कस्टमर के लिए, यानी हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर प्रमोशन टूल होता है आपका पॉइंट ऑफ परचेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बजटिंग मेथड सेट करता है प्रमोशन बजट एट व्हाट द कंपनी थिंक इट कैन अफोर्ड, कि कंपनी अफोर्ड कर सकती है, वो कौन सा आपका प्रमोशन मेथड होगा? वो होता है आपका अफोर्डेबल मेथड। कौन सा होता है वो? आपका अफोर्डेबल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट लॉजिकली साउंड मेथड ऑफ सेटिंग ए प्रमोशन बजट इज द, तो जो मोस्ट लॉजिकली साउंड मेथड होता है ना वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको टिक लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कौन सा मेथड पूछा है इसने? जो आपका कौन सा होता है? एक साउंड मेथड होता है, जिसको हम एक ऑप्टिमम मेथड बोल सकते हैं। किसके लिए? प्रमोशन बजट के लिए। वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड।
क्या पूछता है, एक ग्रुप दैट सर्व एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस इन फॉर्मिंग ए पर्सन एटीट्यूड और बिहेवियर। कल हमने जो अपना एक मैराथन लगाया था जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स पढ़ी, मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी, उसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक में आपको टाइप ऑफ ग्रुप भी करवाया था। उसके अंदर एक ग्रुप आया था जिसके बारे में मैंने बताया था पूरा, ये वहीं से उठा के सेम एज इट इज लाइन दे रखी है आपको कि आपका एक ग्रुप दैट सर्व करता है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, तो ये कौन सा ग्रुप होता है आपका, रेफरेंस ग्रुप होता है। उसमें बहुत सारे ग्रुप बताए थे आपको, टास्क ग्रुप कौन सा होता है आपका, रेफरेंस कौन सा होता है, फॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है, सब बताए थे उसके अंदर। आप उसको पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, लोवेस्ट लेवल की नीड पूछ रखी है, तो ये कौन सी होती है आपकी, फिजियोलॉजिकल नीड। मैस्लो की कितनी नीड थी आपकी, 5 में सबसे लोअर नीड कौन सी थी आपकी, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद में आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्या होती है, ये भी हमने मार्केटिंग वाले मैराथन में पढ़ा था। जब आपका क्या होता है, एक परचेज प्रोसेस होती है, एक कस्टमर जब कोई सामान खरीदता है भाई, उसको पहले क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, उसके लिए क्या करेगा, वो नीड रिकॉग्नाइज होगी, उस चीज की खरीदनी पड़ेगी उसको, फिर क्या करेगा, ऑप्शंस ढूंढेगा, उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करेगा, देन क्या करेगा वो परचेज, और परचेज के बाद में क्या करता है वो पोस्ट परचेज बिहेव करता है, यानी कि उसका बिहेवियर क्या आएगा, या तो वो सेटिस्फाई होगा कस्टमर, या फिर उस कस्टमर प्रोडक्ट से क्या नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, क्या है उसको बोलते हैं, तो डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की वो स्टेज पूछ रखी है जहां पे कंज्यूमर रेट करता है ब्रांड को, यानी कि वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, उसके पास में डिफरेंट ब्रांड है, उनमें से वो क्या दे रहा है, रेट दे रहा है हर ब्रांड को, तो वो क्या कर रहा है, इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव। बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग द पर्सन हु कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है किस चीज को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं हम गेट कीपर। क्या बोलते हैं उसको हम, गेट कीपर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ये बताया था मैंने आपको, मार्केटिंग वाले में ही बताया था शायद, और कल जो मैराथन करवाई उसमें भी करवाया था। हाँ, मार्केटिंग मैराथन में भी करवाया था और कल वाली में भी करवाया था। ये क्या बता रहा है कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट तो क्या है, हाई है, लेकिन वो सही से सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं कर पा रहा है किस चीज के अंदर, ब्रांड के अंदर। इन्वॉल्वमेंट हाई है लेकिन लो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। क्या बोलेंगे, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ब्लैक बॉक्स मॉडल करता है आपका मार्केटिंग स्टिमुली के अंदर। और जो आपका किसने, फिलिप कॉटलर ने एक मॉडल दिया है, उसके अंदर मार्केटिंग स्टिमुली किसको कहा गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये भी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर हु आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट ए न्यू प्रोडक्ट। वो कौन सा न्यू प्रोडक्ट को क्या करता है, फर्स्ट अडॉप्ट करता है, इनोवेशन आर कैटेगराइज। तो ये तो होता है क्या आपका इनोवेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, इनोवेटर। आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने वालों को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है, 5। पहले जो होते हैं आपके इनोवेटर वो कितने होते हैं भाई, 2.5। उसके बाद में कौन से आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर कितने होते हैं भाई, ये होते हैं शायद 12.5-13%। उसके बाद में आते हैं आपका कौन सा, अर्ली मेजोरिटी, वो होते हैं आपके कितने, 34%। फिर आता है आपका लेट मेजोरिटी, वो भी आते हैं 34%। और फिर कौन से आते हैं आपके लेगार्ड्स। कौन से आते हैं लेगार्ड्स, वो होते हैं आपके कितने, 16%। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द फाइनल ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर टू अडॉप्ट इनोवेशन। ये यही क्वेश्चन आ गया आपका कि हमने जो कंज्यूमर का अडॉप्शन वाली, इनोवेशन वाली में स्टार्टिंग में जो करता है वो इनोवेटर होता है, और सबसे लास्ट में जो जिस चीज को अडॉप्ट करता है प्रोडक्ट को, वो क्या होते हैं, वो लेगार्ड्स होते हैं आपके। क्या होते हैं, लेगार्ड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास आर द पार्ट ऑफ विच फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए कंज्यूमर। ये इन्फ्लुएंसिंग यानी कि कौन से फैक्टर हैं ये आपके कस्टमर को क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर, सब कल्चर, ये आपके कल्चरल फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। उसके बाद में सर्विस मार्केटिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी टोटल पी आर देयर इन द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। ये बताया था आपके पहले को कितने पी थे, 4 पी थे। किसने दिए थे, मैगार्थी ने दिए थे। ठीक है, और आपका जो मार्केटिंग मिक्स नाम का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, नीलज बोर्डन ने दिया था।
4P किसने दिए थे, मैगार्थी ने दिए थे। और फिर बताया किसने, सर्विस मार्केटिंग में 3P और क्या हो गए थे हमारे, दोबारा से ऐड हो गए थे। तो 4 + 3 हो गए, कितने हो गए थे भाई, 7। तो कितने P हो गए थे हमारी सर्विस मार्केटिंग वाले, 3 और ऐड होने के बाद में 7P हो गए थे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ये 3P और किसने ऐड किए थे। ठीक है, ये बता रखा आपके मार्केटिंग मैराथन में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस विच दैट दे कैन नॉट बी सीन, मतलब सर्विस की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी फीचर है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और महसूस नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कैसी होती है, इंटेंजिबल है। कैसी है आपकी सर्विस, इंटेंजिबल है। ये भी हम सब कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन वही से आ रहे हैं जहां से हमने किया है। बिकॉज सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर, ये भी सर्विस मार्केटिंग की आपकी क्या पूछ रहा है, सर्विस की वो फीचर पूछ रहा है कि हम स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। तो कैसी होती है आपकी सर्विस, पेरिसेबल होती है। कैसी होती है आपकी सर्विस, पेरिसेबल इन नेचर होती है। द फैक्ट दैट सर्विस क्वालिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रोवाइडर के ऊपर। बिल्कुल आपकी जो सर्विस होती है वो कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है, होमोजीनियस नहीं होती, क्योंकि हर कस्टमर के लिए सर्विस क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। मान लीजिए आप भी बैंक में गए, मैनेजर ने आपके साथ में अच्छा व्यवहार किया, दूसरा कोई कस्टमर भी बैंक में गया, उस टाइम पे आपके मैनेजर का मूड सही नहीं था, उसने उसके साथ में क्या क्या रूड व्यवहार किया। तो क्या हो सकती है आपकी सर्विस जो होती है हर कस्टमर के लिए कैसी होती है, हेट्रोजीनियट होती है, होमोजीनियस नहीं होती। ठीक है, हेट्रोजीनिटी होती है उसके अंदर। उसके बाद आता है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन इज द की फीचर ऑफ द सर्विस लिंक, यानी कि आपकी जो सर्विस है प्रोडक्शन भी साथ में ही होता है और उसका कंजम्पशन भी साथ में ही होता है। ये किस चीज को बताती है कि हम सर्विस को क्या नहीं कर सकते, इनसेपरेबल नहीं कर सकते। सर्विस वाले चैप्टर में जब हमने मैराथन किया था इसको बड़ा डिटेल से किया था। अब मान लीजिए कि आप क्या हैं, बीमार हैं और आप घर पे हैं और आपको क्या करवाना था, ऑपरेशन करवाना था। आप डॉक्टर को फोन करके बोल देते हैं कि ऑपरेशन कर दे। अरे जब आप घर पे हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन किस चीज का करेगा, कस्टमर लेने वाला और कस्टमर प्रोवाइड करने वाला क्या होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए हमारी सर्विस क्या होती है, इनसेपरेबल होती है। द फ्रेमवर्क यूज्ड टू इवैल्यूएट ए सर्विस क्वालिटी बाय मेजरिंग द गैप बिटवीन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर की परसेप्शन को, जो क्या करता है, गैप को क्या करता है, मेजर करता है। उस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। क्या बोलते हैं उसको हम, सर्वाइकल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन ए सर्विस मार्केटिंग द इन्वायरमेंट इन विच द सर्विस इज ए डिलीवरी इज नोन एज द सर्विस डिलीवर नोन एज, इसको बोलेंगे आपका क्या, फिजिकल एविडेंस। क्या बोलेंगे इसको, फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग। 3 मार्केटिंग दे रखी है आपको, कौन कौन सी, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग के आपके पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, सर्विस मार्केटिंग के पार्ट हैं। इंटरनल मार्केटिंग जो आपका इंटरनल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं हम आपका क्या, इंटरनल मार्केटिंग। एक्सटर्नल और इंटरेक्टिव मार्केटिंग आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट ऑफ द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व करता है किस चीज को, एक्चुअल प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटी बाय विच द सर्विस इज डिलीवर। क्या होता है ये आपका, वही प्रोसेस होती है कि हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा कॉम्बो क्या कर रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर एक्चुअल प्रोसीजर, मैकेनिज्म और फ्लो ऑफ एक्टिविटी जा रही है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, आपकी एक्टिविटीज हो रही है। तो ये सारी की सारी आपको क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेंजिबल क्लू यूज बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोजेक्ट प्रोफेशन इमेज डिस्क्राइब करती है, किस चीज को डिस्क्राइब करती है भाई, ये आपके फिजिकल एविडेंस को, क्योंकि क्या है ये आपके टेंजिबल है। क्या है ये आपका, टेंजिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग आपकी होती है जब हम डेवलपिंग और मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की, किसको ध्यान में रखें, आपका इन्वायरमेंट भी क्या रहे, सेफ रहे, उसको ध्यान में रख के करते हैं, तब होती है आपकी क्या, ग्रीन मार्केटिंग। मार्केटिंग एम एट द बेस ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, कौन से इकोनॉमिक पिरामिड, साइको इकोनॉमिक ग्रुप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्या बोलेंगे इसको हम, बॉटम ऑफ द पिरामिड। टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, ये कौन सी मार्केटिंग के पार्ट होते हैं, ये होते हैं आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के। किस मार्केटिंग के पार्ट होते हैं ये आपके, डायरेक्ट मार्केटिंग के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, मेटा मार्केटिंग किसने दिया था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, इजी केली ने दिया था। मेटा मार्केटिंग किसने दिया था, आपका इजी केली ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रीमार्केटिंग क्या होती है। रीमार्केटिंग वो होती है जब आप अपने उसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हो, रिक्रिएट करते हो, जिसकी डिमांड क्या हो गई आपकी, डिक्लाइन हो गई है। क्या हो गई है, क्रिएटिंग ए न्यू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हुज डिमांड है सिग्निफिकेंटली क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीमार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी होती है। तो डीमार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी उस टाइम अपनाते हैं जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, हमारे पास उसकी क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो ये आता है रिड्यूस करते हैं हम डिमांड को टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, जब हमारे पास वो प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रैटेजी ऑफ द ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग ए न्यू मार्केट सेगमेंट करंट प्रोडक्ट इज ए नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी मार्केट तो नहीं है लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, वही है, प्रोडक्ट वही है, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम मार्केट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने एंसॉफ मार्केट मैट्रिक्स को पढ़ा था, अगर दोनों चीजें नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट नया है तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, मार्केट नहीं है तो मार्केट का डेवलपमेंट है। और जब आपका प्रोडक्ट भी पुराना होता है और जब आपकी मार्केटिंग भी पुरानी होती है तो क्या होता है, ये आपका पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एंसॉफ मैट्रिक। अब की बार हम लॉन्च क्या कर रहे हैं भाई, न्यू प्रोडक्ट और कंप्लीटली न्यू मार्केट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन। रिलेशनशिप मार्केटिंग किस चीज के ऊपर फोकस करती है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकस करती है आपके कस्टमर के रिटेंशन और सेटिस्फेक्शन के ऊपर, यानी कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे आपका किसके साथ में, कस्टमर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गुरिल्ला मार्केटिंग किस चीज को बताती है, तो गुरिल्ला मार्केटिंग आपकी क्या होती है भाई, ये होती है आपकी अनकन्वेंशनल और लो कॉस्ट एंड हाई इंपैक्ट इमेजिनेशन टेक्निक होती है। क्या होती है, जिसके अंदर हम अनकन्वेंशनल है, लो कॉस्ट होती है और हाई इंपैक्ट इमेजिनेशन टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, गुरिल्ला मार्केटिंग। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेशन इज यूज टू डिटरमाइन, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, CLV को यूज करते हैं टोटल रिवेन्यू कितना है हमारा एक्सपेक्टेड एक सिंगल कस्टमर से ओवर द एंटायर रिलेशनशिप विद द फर्म। एक सिंगल कस्टमर से ओवर द लाइफ उस कस्टमर से एक फर्म कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, उसको बोलते हैं हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट ए फर्म दैट मॉडिफाई इट्स स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द आपके जो अटैकर होते हैं, ये होती है आपकी लीडर फर्म। क्या होती है, ये आपकी लीडर फर्म, मार्केट लीडर फर्म होती है जो क्या करती है, अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करती है और जो इसको बिल्कुल क्या करता है, टफ कंपटीशन देता है, वो होता है आपका मार्केट चैलेंजर। और जो इनकी पुरानी स्ट्रेटजी को ही क्या कर देता है, जो ये चला रहे हैं उसी को क्या करता है, फॉलो करता चाहता है, वो होता है आपका मार्केट फॉलोअर। और जो ये तीनों छोड़ देते हैं जिस सेगमेंट को, उस सेगमेंट के ऊपर जो काम करता है वो होता है आपका क्या, मार्केट निश। उसके बाद में नया कंसेप्ट आता है आपका द कंसेप्ट ऑफ द कस्टमर सिंसियरिटी, जहां पे कस्टमर को सेंटर माना गया। द कंसेप्ट ऑफ द कस्टमर सेंटर इज द मोस्ट डीपली रूटेड इन द, कौन से हमने मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कस्टमर को सेंटर फोकस माना था, सेंटर पॉइंट माना था, वो था हमारा कौन सा, मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा था हमारा, मार्केटिंग कंसेप्ट। आज का 94 क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ द 4P फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। हमने बायर के पर्सपेक्टिव से 4P पढ़े और हमने सेलर के पर्सपेक्टिव से हमने 4P पढ़े और किसके, बायर के पर्सपेक्टिव से हमने 4C पढ़े। तो ये 4C के बारे में पूछ रहा है और ये किसने दिया था वो भी बता रखा है। तो 4C आपके कौन कौन से थे, तो ये थे आपके कस्टमर की वैल्यू, जो आपके लिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। कस्टमर के लिए कॉस्ट, जो आपके लिए क्या होती है, प्राइस होती है। जो आपके लिए क्या है, प्लेस है, वो कस्टमर के लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होना चाहिए। और जो आपके लिए क्या है, प्रमोशन है, वो कस्टमर के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई अम्बुस मार्केटिंग अक्कर व्हेन। अम्बुस मार्केटिंग क्या होती है भाई, अम्बुस मार्केटिंग एक ब्रांड एसोसिएटेड इटसेल्फ विद द इवेंट विदाउट पेइंग ए स्पॉन्सरशिप, यानी कि एक ब्रांड के साथ में जब दूसरे ब्रांड की अपने आप क्या हो जाती है, मार्केटिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, अम्बुस मार्केटिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, अम्बुस मार्केटिंग। यहाँ पे हमें कोई स्पॉन्सरशिप क्या नहीं, उसके स्पॉन्सरशिप के लिए कोई फीस हमें पे नहीं करनी पड़ती। उसके बाद में आता है स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। हमने मार्केट क्या पढ़ी थी, जब कोई फर्म न्यूली क्या करती है, मार्केट में एंटर करती है, तब वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाती है। तो ये किससे रिलेटेड पूछ रखा भाई, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन किससे रिलेटेड होते हैं, तो ये प्राइस से रिलेटेड होते हैं। स्कीमिंग के अंदर एक
फर्म जब आती है वो नए प्रोडक्ट की क्या रखती है, हाई प्राइस रखती है स्टार्टिंग में। और पेनिट्रेशन में हम क्या करना चाहते हैं, आपकी मार्केट के शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं, और तो हम प्राइस कैसे रखते हैं, लो प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग किसको बोलते हैं? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बोला जाता है आपका वायरल मार्केटिंग को। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग किसको बोला जाता है? आपके वायरल मार्केटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी क्या होती है भाई? कस्टमर इक्विटी होती है सभी कस्टमर के साथ में इक्वल व्यवहार करना, यानी डिस्काउंटेड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द ऑल करंट और पोटेंशियल जितने कस्टमर हैं उनके साथ में सेम व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करती है एक फर्म की मैचिंग और कॉपिंग ए लीडर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक फर्म की जो भी स्ट्रेटेजी है उसको मैच कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? तो वो होते हैं आपके क्या, मार्केट फॉलोअर या फिर आपके इमिटेटर। क्या होते हैं आपके? इमिटेटर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो क्या होता है, हमारे कस्टमर को क्या करना, सेटिस्फाई करना। किसके साथ में सेटिस्फाई करना? ताकि आपकी फर्म भी क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे। तो हमने ये मार्केटिंग का पहले मैराथन किया, फिर हमने फर्स्ट पार्ट इसका 50 MCQs क्या किया, और ये सेकंड पार्ट था आपका किसका, 50 MCQs का। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मार्केटिंग का मैराथन लगाना है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।